दिया हमने इसमें हींग भी। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी लोगों का। मैं हूं सुशांत नियाल और आप देख रहे हैं पहाड़ी डेरा चैनल को। आज हम लोग कई दिनों से हमारी डिमांड थी माँ को कि हम लोग गहत के वो पराठे खाना चाहते हैं, तो फाइनली हम लोग वो बना रहे हैं आज। और उसकी तैयारी हम आज रात से शुरू कर रहे हैं। कल सुबह हम नाश्ते में वो खाएंगे। तो रात को क्या क्या करना पड़ता है कि हमारे यहाँ एक दाल होती है गहत की, उसके हमारे यहाँ पे पराठे बनाए जाते हैं। पहाड़ों से जितने लोग हैं या पहाड़ में जो लोग रहे हैं वो लोग जानते होंगे कि गहत के कितने बढ़िया पराठे बनते हैं। और पहले तो लोग ये जो मंडवे का आटा होता है उसके अंदर उसकी आटे को गूंद के उसके अंदर उसकी फिलिंग की जाती थी और फिर बनाए जाते थे। लेकिन अब क्योंकि मंडवे का आटा बहुत कम मिलता है तो नॉर्मल जो गेहूं का आटा होता है उसके साथ भी हम लोग वो खा सकते हैं। सो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे बनेंगे। और उसके साथ साथ बनाएंगे हम लोग मक्खन, जो घर के ही दूध से जो मलाई इकट्ठा करके हम लोग रखते हैं उससे मक्खन भी बनाएंगे और फिर वो पराठे बनेंगे। तो मैं दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे बनते हो। ये है वो गहत की दाल और ये वो दाल होती है। इसको बढ़िया ढंग से छांट के हम लोग क्या करते हैं कि इस पर 1-2 सीटियाँ मराते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर रखते हैं और पकाते हैं इसको। 1-2 सीटी आने के बाद इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद वो कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। यह है जी हमारा प्रेशर कुकर जिसके अंदर हमने गहत की दाल उबाली है और आप देख सकते हैं ये उबल के हमारी ये जो दाल है ये तैयार है। जो अब इसका जो पानी है वो रहने देंगे नीचे ही। इसके जो दाने हैं उनको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे और उसके बाद इसकी फिलिंग की जाती है। अब जैसे हमने ये अभी दाल बनाई है तो इसका हमने बहुत सारी दाल बनाई है, ये बहुत सारी दाल उबाली है। और उसका क्या करते हैं कि कुछ हिस्से को तो हम लोग ग्राइंड कर लेंगे जो हमारे पराठों के काम आएगा। उसके अलावा जो बच जाएगा उसका जो यहाँ की डिश है गहत की दाल को जो यहाँ पे बनाया बोला जाता है उसको कहते हैं गथवाणी। उसमें जो सूप होता है इसका बहुत ज़्यादा होता है, दाल की मात्रा कम होती है। और वो गथवाणी को माना जाता है हमारे पुराने पुरखे जितने भी हैं पूर्वज, हमारी दादी भी ये बताया करती थी कि अगर किसी को स्टोन वगैरह की शिकायत है, पथरी की शिकायत है, तो अगर उसका सूप पिलाया जाए तो उसकी पथरी जो होती है वो निकल जाती है। तो एक ये भी इसका हेल्थ बेनिफिट है बहुत बड़ा। और इसके अलावा और हम लोग क्या क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ये प्लेट में दे सकते हैं। तो जो हम पराठे बनाने वाले हैं ना उसमें हम लोग डालेंगे लहसुन, हरी मिर्ची, इसके अलावा हमारे पास है हींग और अदरक। तो इसको भी उसके साथ बढ़िया ढंग से मिलाया जाएगा। एक और मसाला देखिए, ये एक और मसाला है हमारे पास जिसको कहा जाता है हमारी लोकल भाषा में चोरू। और ये आपको सिर्फ पहाड़ों में ही मिलेगा, इसके अलावा ये कहीं पे मिलता नहीं है। तो ये है अभी हमारे पास ग्राइंडर और इस पे हम लोग डालने वाले हैं ये दाल। इसमें सबसे पहले हरी मिर्ची या हरी मिर्चा और इसमें आ गया फिर हमारे लहसुन। अब डालेंगे इसमें अब हमने इसमें डाला है चोरू और इसके बाद हम फाइनली डालेंगे इसमें अदरक। डाल दिया हमने इसमें हींग भी। नॉर्मल मसालों की इसमें सबसे पहले पड़ेगा नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डालिए। और इसके बाद हम डालने वाले हैं हल्दी। और हल्दी के बाद डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला क्योंकि सर्दियां हैं। और थोड़ा सा देगी मिर्च। हम इसको करने वाले हैं ग्राइंड। तो आप देख सकते हैं ये अपने पास जो उसका पेस्ट है वो बनके तैयार है। इसी की कल फिलिंग की जाएगी उसके अंदर। जो कल हम पराठों के अंदर फिलिंग करेंगे ना, तो हम लोग तैयारी भी इसीलिए शाम को इसलिए माँ ये बना देती है इसका पेस्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा ना लूज होता है तो पराठे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सुबह तक ये ना थोड़ा सा टाइट हो जाएगा तो उससे आसानी होगी पराठे बनाने में। इसके अलावा अब तो जैसे हम मिक्सी वगैरह में पीस लेते हैं, इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो पहले लोग क्या किया करते थे कि पहले माँ लोग भी, हमें बचपन की याद है कि सिलबट्टे में इसको पीसा करते थे और उसका टेस्ट तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अलग होता था। तो अब तो खैर सिलबट्टा है नहीं हमारे पास यहाँ पे गाँव में अभी। तो अगर कभी भविष्य में ऐसा कुछ बना तो उस पर भी बना के मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग सबको।
सुबह हो गई है और इसके साथ साथ कल रात जो हमने बोला था हम आज गहत के पराठे बना रहे हैं, तो गहत के पराठों की तैयारी पूरी हो गई है। हमारे पास उसका पेस्ट भी आ गया गहत का और माँ ने बनाना भी स्टार्ट कर दिया। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा टाइट हो गया इसका पेस्ट और ये डाला इसके अंदर, थोड़ा सा सूखा आटा लिया और इसको कर रहे हैं हम बढ़िया ढंग से बंद। ये हो गया जी बढ़िया ढंग से पैक। और इसमें जो माँ है वो इसका इस्तेमाल नहीं करती हैं चकला बेलन का, इसको ऐसे ही हाथों से ही चौड़ा बनाया जाता है। ये देखिए ये आ गया जी अपना पहला पराठा। अब ये देखिए आप बिना किसी बेलन के हाथ से बनाई हुई रोटी, हाथ ही से फैलाई हुई, बहुत ही बढ़िया बन रही। तो अपने बस का तो है नहीं ये काम, तो इसे माँ ही जानती है घर में। ये है मक्खन। मैं कह रहा था आपको कि कल सुबह बनाएंगे, लेकिन मम्मी ने कल रात को ये बना दिया था। और ये हम घर जो दूध आता है घर में फुल क्रीम, उससे मलाई इकट्ठा करके बनाते हैं। देखिए आप ये भी बढ़िया मक्खन है। पापा को हमारे घर में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पराठे खाते हैं। हम लोग थोड़ा सूखा खाते हैं, मैं भाई श्वेता, लेकिन माँ और पापा को दोनों को घी लगा हुआ पराठा पसंद है। तो ये पराठा बन रहा है पापा के लिए। देख तो ये है अपनी गहत की रोटी या गहत का पराठा बोलिए इसे, और उसके साथ है घर का बना हुआ मक्खन। चलिए टेस्ट लेते हैं इसका। और वाकई में अगर किसी को एक डिफरेंट टाइप का पराठा खाना है तो वो ये गहत की दाल का पराठा जरूर ट्राई करें। और जो लोग पहाड़ों से, उनको तो पता है ही, लेकिन जो लोग पहाड़ी कल्चर पहाड़ों से नहीं है, जो पहाड़ी कल्चर को जानते नहीं है, वो लोग जरूर एक बार ट्राई करें और इसका स्वाद लें। बहुत ही शानदार चीज। सो गाइस ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया हो। और ऐसी ही अलग अलग डिशेस के लिए, ऐसी पहाड़ी कुजीन है उसको देखने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए देखते रहिए पहाड़ी डेरा चैनल को।